ओम लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अस्मिता। प्राइवेट जॉब में अक्सर ही नौकरी बदलना पड़ता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि नौकरी बदलने के बाद पुराने संस्थान से पीएफ के पैसे निकाल लेना कितना सही है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नौकरी बदलने के बाद ईपीएफ निकाल लेना सही फैसला नहीं है, बल्कि इसके कई नुकसान हैं। इसलिए जॉब बदलने के बाद पीएफ की राशि एम्प्लॉय को नहीं निकालना चाहिए। जॉब बदलने पर ईपीएफ का पैसा निकालने के बजाय आप अपना ईपीएफ और एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम का पैसा नए ईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लें। इससे आपको मिलने वाले बेनिफिट्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा, साथ ही आप एक मुश्त रकम उठा पाएंगे। पीएफ का पैसा पहले निकालने से सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर आप 5 साल तक कंट्रीब्यूशन पूरा होने से पहले ईपीएफ का पूरा पैसा निकालते हैं तो टैक्स बेनिफिट खत्म हो जाएगा। मतलब ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत जो टैक्स में छूट मिलता है वो नहीं मिलेगा। वहीं अगर आप पीएफ खाते में जमा राशि को एक पीएफ अकाउंट से दूसरे पीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो टैक्स छूट का फ़ायदा मिलेगा। ईपीएफओ के नियम के अनुसार अगर ईपीएस मेंबर 10 साल का कंट्रीब्यूशन पूरा कर लेते हैं तो 58 साल की उम्र के बाद उसे पेंशन मिलती है। अगर कोई कर्मचारी 58 साल की उम्र से पहले ही रिटायर हो जाता है और ईपीएस में 10 साल का कंट्रीब्यूशन है तो उसे भी पेंशन मिलती है। इसका मतलब है कि ईपीएस में 10 साल का योगदान अनिवार्य है। पेंशन उन्हीं लोगों को मिल सकती है जो ईपीएस यानी एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995 में 16 नवंबर 1995 को या उससे पहले शामिल हुए हैं। साथ ही कर्मचारी को ईपीएस अकाउंट में कम से कम 10 साल तक सैलरी का कुछ अंश भी देना पड़ता है। कर्मचारी की तरफ से ये अंशदान एक नियोक्ता या एक से अधिक नियोक्ताओं के तहत किया जा सकता है। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए जुड़िए ओम लाइव न्यूज़।